Then 4.37, a man wants to reach from A to the opposite corner of the square C. Figure 4.10 में आपको दे रखा है. The sides of the square are 100 meter. A center square of 50 cross 50 is filled with sand. Outside this square, he can walk at a speed 1 meter per second. In the central square, he can walk only at a speed of v meter per second, where v is less than 1. ये बात तो है, सैंड भरी हुई है तो चलने में दिक्कत होगी, इसीलिए आउटसाइड वेलोसिटी से यहाँ की वेलोसिटी कम होगी. What is smallest value of v for which he can reach faster via a straight path through the sand than any path in the square outside the sand? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये. सिर्फ और सिर्फ आपको ज्योमेट्री का यूज़ करना है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना है. देखिए इसमें आप क्या कर सकते हैं, आपको यहाँ पे कंपैरिजन दे रखा है. देन एक चीज़ तो क्लियर है, ए पी क्यू सी अगर ऐसा जाया जाता है तो ऑब्वियसली टाइम कम लगेगा, बजाय ए आर सी से जाया जाए तो, क्योंकि देखकर ही समझ में आ रहा है ए पी से ए आर अच्छा खासा बड़ा है, क्यू सी से आर सी भी अच्छा खासा बड़ा है. क्योंकि इन्होंने यहाँ पे क्लियर कर रखी है बात, ही कैन रीच फास्टर वाया स्ट्रेट पाथ थ्रू द सैंड देन एनी पाथ इन द स्क्वायर आउटसाइड. तो एनी पाथ इन द स्क्वायर आउटसाइड तो यही है ना, ए आर सी. तो हम क्या करते हैं, ए पी क्यू सी तक का डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लगा है वो निकाल लेते हैं, ए आर सी कवर करने में जो टाइम लग रहा है वो निकाल लेते हैं, और दोनों कंपेयर कर लेते हैं. कंपेयर करने के बाद हमें ये आइडिया हो जाएगा कि v की वैल्यू कम से कम कितनी होना चाहिए जिससे कि सक्सेसफुली ए पी क्यू सी कवर हो जाए. ठीक, देखिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ, पहले तो आप क्या कीजिए, ए पी पी क्यू और क्यू सी ये लेंथ निकाल लीजिए. अब ये कितना आसान है लेंथ निकालना. यहाँ पे आपको ए बी दे रखा है 100, पी आर दे रखा है 50. क्योंकि ये स्क्वायर है तो जितना गैप इधर आ रहा है लेफ्ट में उतना राइट में आएगा. ये 100 है, ये 50 है, तो ये दोनों मिला के टोटल 50 होंगे. अब क्योंकि गैप इक्वल है तो 50/2 दोनों साइड आ जाएगा, मतलब 25. तो यहाँ 25, यहाँ 25. उसी तरह से इधर नीचे की तरफ भी यहाँ 25 और यहाँ 25. ठीक, इसको अगर मैंने ऐसे इस तरह से ड्रॉ करा तो ये 25 है, ये 25 है. तो आपका ए पी कितना हो जाएगा, ए पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल. तो ए पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. अब यही क्यू सी भी होगा, क्योंकि यहाँ पे भी वही केस हो जाएगा, इस तरह से बन जाएगा, ये 25, ये 25. वेरी वेरी इजी. तो इज इक्वल्स टू क्यू सी. ठीक, अब पी क्यू कितना होगा आपका, एक बार फिर आप देखिए, एक बड़ा सा आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया इस तरह से. ये आपका ए, ये सी और ये बी. अब ए बी 100 है तो बी सी भी 100 होगा, क्योंकि ये स्क्वायर है, तो ये पूरी लेंथ भी 100. तो यहाँ पे ये 100, ये 100. तो ए सी कितना हो गया आपका 100√2. 100 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर उसका अंडर रूट, मतलब 100√2. अब इस ए सी के बीच में आपका आ रहा है पी क्यू. ए पी आपने निकाल लिया 25√2, क्यू सी आपने निकाल लिया 25√2. तो देखिए ये ए सी आपका था बराबर ए पी प्लस पी क्यू प्लस क्यू सी के. तो 100√2 इज इक्वल्स टू ए पी आपका 25√2 प्लस पी क्यू प्लस क्यू सी 25√2. तो पी क्यू आपको स्ट्रेट अवे मिल रहा है 100 माइनस 25 मतलब 50√2. ठीक, तो पी क्यू इज इक्वल्स टू 50√2. एक और आपको क्रूशियल इन्फॉर्मेशन मिल गई. अब ए पी क्यू सी में टाइम कितना लग रहा है ये निकाल सकते हैं आप. तो टाइम ऑफ ए पी क्यू सी, अब इसमें क्या होगा, पहले ए पी चला डिवाइडेड बाय स्पीड. अब आउटसाइड स्पीड कितनी थी आपकी 1 मीटर पर सेकंड. तो ए पी डिस्टेंस चलने पे इसकी स्पीड थी 1,
फिर ये चला पी क्यू जो कि था सैंड में इनसाइड, तो इसकी स्पीड थी v मीटर पर सेकंड, तो डिवाइडेड बाय v। और उसके बाद QC भी आप देख लीजिए आउटसाइड है, तो डिवाइडेड बाय 1। ठीक, कुछ नहीं करा है मैंने, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये फॉर्मूला लगाया है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपका क्या क्या चला, ये AP, PQ और QC अपॉन रिस्पेक्टिव स्पीड। AP और QC बाहर थे तो 1 और 1, PQ अंदर था तो V। अब AP आपका है 25√2, PQ 50√2 और QC 25√2। बाय 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है, तो ये हो जाएगा 25 + 25 50√2 प्लस 50√2 बाय V। 50√2 आपने कॉमन लिया तो 1 + 1/, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब जो हो गया है उसको मैं रब कर देता हूँ, क्योंकि हमें अब ARC चाहिए। अब आप देखिए ARC के लिए क्या कर सकते हैं आप, इसको यहाँ ज्वाइन कर दीजिए, इसको आप नाम दे दीजिए T। अभी मैंने रब किया, ये था आपका 25, यहाँ से यहाँ तक ये 50, तो आपका TR ये टोटल हो गया 75। और ये भी देखिए 25 लिखा हुआ है यहाँ पे TA। तो आपको ART ये एक राइट ट्रायंगल मिल रहा है, इस तरह से एक बड़ा सा राइट ट्रायंगल आपको मिल रहा है T। तो TR आपका है 75, ये 25 + 50 ये पूरा प्लस हो रहा है, इसका आप ध्यान रखिएगा। और AT है आपका 25, तो यहाँ पे आपका AR² क्या हो जाएगा, 75² + 25²। अब यही AR आपका इक्वल टू होगा इस RC के। अगर आप ये नोट डाउन कर रहे हैं तो आपकी नोटबुक को घुमा लीजिए, क्लॉकवाइज घुमा लीजिए, तो आपको मालूम पड़ जाएगा जैसा आपका AR बना हुआ है वैसे ही आपका RC बना है। ठीक, देखिए फिर भी आपको करके दिखा देता हूँ मैं। इसको मैं ऐसे ज्वाइन करता तो ये आपका 25 और यहाँ पे ये आपका 25, तो ये पूरी की पूरी चीज़ हो जाती 75, जैसा भी हुआ। 75 का स्क्वायर + 25 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू RC²। वेरी वेरी इजी, तो इज इक्वल्स टू RC²। ठीक, AR और RC हमें चाहिए था। अब AR इज इक्वल्स टू RC इज इक्वल्स टू √75 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर। अब ये जो रूट है इसको बाद में सॉल्व करता हूँ मैं, पहले हम ऐसे डिस्टेंस निकाल लेते हैं TARC। ओके, तो ये आपका हो जाएगा AR अपॉन, अब ये ARC बाहर है तो बाहर की स्पीड आपकी 1 है, ये चीज़ वापस हम यूज़ करेंगे, तो AR अपॉन 1 प्लस RC अपॉन 1। अभी दोनों सेम है तो AR + RC मतलब ट्वाइस √75² प्लस 25²। अब देखिए सॉल्व करने का तरीका कितना अच्छा है इसका। 75² इसको आप लिख दीजिए 25 × 3 इस पूरे का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर, तो ट्वाइस √25 का स्क्वायर कॉमन लिया तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर या 1 सिंपली, तो 25 का स्क्वायर बाहर आ गया, तो 2 × 25 और 3² मतलब 9 + 1 √10, तो 50 √10। ये आपकी आ गई इक्वेशन नंबर। अब फ्रॉम 1 and 2 क्लियरली TARC is greater than TAPQC। ARC आपका था बाहर वाला और APQC आपका अंदर वाला, तो बाहर वाला टाइम अंदर वाले टाइम से बड़ा है, यही मैंने आपको शुरुआत में बोला था। APQC में AP और QC हालांकि बाहर है पर PQ अंदर है, तो PQ की वजह से ये थोड़ा छोटा हो रहा है, और ARC ये पूरी चीज़ें बाहर है इसीलिए ये टाइम ज़्यादा हो रहा है। तो 50 √10 इज़ ग्रेटर देन 50 √2
इंटू 1 प्लस 1 अपॉन वी, ऐसा आपको मिल रहा है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 50 से 50 कैंसल, √10 को लिख दीजिए आप √2 इंटू √5, तो ये √2 से ये √2 भी कैंसिल हो गया। फाइनली आपको मिल रहा है ये √5 इज़ ग्रेटर देन 1 प्लस 1 अपॉन वी। 1 को इधर भेजा तो √5 माइनस 1 इज़ ग्रेटर देन 1 अपॉन वी। अदला बदली करी, आपने करा रेशनलाइज, तो √5 प्लस 1, √5 प्लस 1, तो ये आपको मिल रहा है v इज़ ग्रेटर देन √5 प्लस 1 अपॉन 5 माइनस 1। ठीक, ये a माइनस बी था, ये a प्लस बी था, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। वेरी वेरी इजी। a स्क्वायर मतलब 5, b स्क्वायर मतलब 1, तो 5 माइनस 1 4। √5 आपका होता है 2.23 प्लस 1 मतलब 3.23 डिवाइडेड बाय 4 मतलब 0.8075, अप्रॉक्सीमेटली 0.81 मीटर पर सेकंड। इससे थोड़ी ज़्यादा होना चाहिए v की वैल्यू अगर आप APQC से जाते हैं तो। ये इसका आंसर है।